So atomic number, what do you mean by the atomic number? Today we know that positive charge present in an element या atom. किसी भी परमाणु पर या तत्व पर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, that is positive charge, is the atomic number of that element or atom. जितने पॉजिटिव चार्जेस पे होते हैं या जितना उसके अंदर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं नाभिक के अंदर किसी भी तत्व या परमाणु के, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है. लेकिन इसकी बात कैसे डिस्कवर हुई, कैसे ये रिलेट हुआ, तो हम जानते हैं कि रॉन्जन ने 1895 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों की खोज जब हो गई थी, जे थॉमसन ने किया था या विलियम कुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रेज के, तो उसमें उन्होंने बताया था पॉजिटिव कैथोड रेज आता पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उसको उन्होंने बाद में देखा और एक्सपेरिमेंट किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी. दैट इज व्हाट नेगेटिवली चार्ज. रॉन्जन ने सभी नेगेटिवली चार्ज के एक्सपेरिमेंट पे और आगे बढ़े, तो उसमें देखा कि एक डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, कैथोड किरणें, जो कैथोड किरण है वो एक्सरे वही हो जाती है बाद में, लेकिन कैथोड रेज एक्सरे नहीं है या उसके गुणों से डिफरेंस है, क्योंकि वो सीधी रेखा में तो चलती हैं एक्सरे भी, लेकिन प्रतिदीप्त पैदा नहीं करती. चार्जेस का उसका एक्सपेरिमेंट है. तो रॉन्जन साहब ने उसको 1895, याद करिए जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है 1889 87 कुछ ऐसा, लेकिन ये बात हो रही 95. तो कहने का मतलब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, रॉन्जन ने क्या किया, एक्सरेज खोजा. राइट, रॉन्जन एक साइंटिस्ट है. कैथोड रेज एक्सरेज नहीं है या वही है, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हैं. तो मोजले ने उसके बाद 1913 में एक एक्सपेरिमेंट किया. क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये जो एक्सरेज हैं या कैथोड रेज हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो एक फिगर मिलेगा आपको, एक्सरेज और एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज तो हैं, लेकिन उससे एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सरे से ये हमारे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्रिस्टल है, उन क्रिस्टल पर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट में ये एक्सरे डाल करके मोजले ने देखा क्या कुछ विशेष स्पेक्ट्रल लाइन आती हैं, और इसकी चर्चा KLMN के फॉर्म में पोर मॉडल में स्पेक्ट्रल लाइन की डिस्कवरी में उसको हम देखेंगे. लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या प्रूव किया कि जो ये एक्सरे निकल रही हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, जो उनकी स्पीड है पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का मतलब है स्पीड पर सेकेंड, तो जो ये एक्सरेज है उसकी स्पीड पर सेकेंड जब उन्होंने देखा, तो इसका रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर. और इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दे दिया, रूट ऑफ न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं. रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जेड, और ये और ए और बी क्या है, दीज आर द कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट. इसीलिए हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, और यू कैन से रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, दैट इज व्हाट एटॉमिक नंबर. और जब उसको सॉल्व करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं ए एंड बी. राइट, और लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ेगा. लेकिन अभी मोजले साहब ने क्या काम किया, ये देखा कि जो कोई स्पेक्ट्रल लाइन किसी तत्व से निकलती है या कैथोड किरणें उसमें जब डेवलप करते हैं तो एक्सरेज आती हैं, और उस एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है परमाणु में उपस्थित एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर की बात आ रही है, एटॉमिक नंबर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अब इसकी बात बाद में होगी. तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज डेवलप्ड बाय दिस एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट और एटम. और इसके लिए उन्होंने एक ग्राफ दे दिया, क्या रिलेशन है. तो एक ग्राफ अगर आप देखेंगे, आई थिंक यू विल गेट द समथिंग व्हाट आई वांट टू डू, कि अभी हमारे पास उन्होंने फ्रीक्वेंसी ग्राफ ले लिया, इसमें कोई एलिमेंट लिया, उसका एटॉमिक नंबर रख दिया, एटॉमिक नंबर, जैसे आपने 10, 20, 50, 100 ऐसा लिख दिया, और इधर उन्होंने फ्रीक्वेंसी रख दिया, फ्रीक्वेंसी × 10⁻⁸,
मीटर पर सेकेंड, ऐसा होता है पर सेकेंड, राइट। -1 प्रकाश की चाल की आवृत्ति होती है। ये फ्रीक्वेंसी का और इसमें रिलेशन जब दिखा, दैट इज व्हाट जेड, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते। तो इसमें उन्होंने एक रिलेशन मिला, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये स्टार बनेगा, ये स्टार बनेगा, स्टार बनेगा, तो सो कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स में जानते हैं, अगर आप करते होंगे एक्सपेरिमेंट, स्ट्रेट लाइन एक्सपेरिमेंट मिलने का मतलब जैसे जैसे ये प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, या जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा घटेगा ये भी बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ का एटॉमिक नंबर है, अगर हम इसको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ मिलेगा और ये ग्राफ आपको यहाँ, दैट इज व्हाट स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ये फिक्स होता है कि कंटिन्यूअल ये रिलेशन मेंटेन होता है, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाती है। तो मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी कम इस फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम एटॉमिक नंबर होगा, और ये रिलेशन कहलाता है एटॉमिक नंबर, राइट। तो इसका मतलब ये रिलेशन ये बताता है कि जो परमाणु का प्रॉपर्टीज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। तो हमारी बात ये फ्रीक्वेंसी ये निकली कहाँ से, कैथोड किरणों से, कैथोड किरणों के एक्सपेरिमेंट से, एक्सरे से, और तत्व के अंदर जितना नाभिक के अंदर जो परमाणु क्रमांक होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उसके हिसाब से वो बढ़ती या घटती है। तो पूरे एटम या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात नहीं, एटम के प्रॉपर्टीज अगर जानना चाहेंगे तो क्या जानना चाहिए हमको, उसका एटॉमिक नंबर। तो हम कह सकते हैं दैट इज, इससे क्या प्रूव होता है, द प्रॉपर्टीज, वो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहे निकालें और चाहे केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली, या आर कह दें, proportional to their atomic numbers। और ये बात 1920 में जेट्सविक ने कर दिया, राइट। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू से, द मोज़ले डिस्कवरी ऑफ, अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर किसने किया, तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की बात करें तो किसने किया, आप बता सकते हैं, मोज़ले स्पेशली। आप पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ फिर मोज़ले का नंबर आएगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर, वहाँ भी ये बात कही जाएगी, द प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल भी एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाएगी, और एक थ्योरी आती है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आइटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर्स। जबकि पीरियाडिक टेबल में मेंडलीफ ने जो बनाया था वो एटॉमिक वेट पर था। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हमने यहाँ एटॉमिक नंबर पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बताई ना। जब आप टेबल पढ़ेंगे, पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक बात आएगी, मेंडलीफ की आवर्सानी। मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट पर बताया था। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर आप जानते हैं ना, जैसे हमने कह दिया हीलियम, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 लिखते हैं, ये वेट है और ये नंबर है। ये नंबर एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बढ़ या घट सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10 ही बचा सोडियम पर, होता है ना। क्लोरीन पर 17 है, 1 आ गया तो माइनस लिख दिया, 18 हो गया, आयन बन जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो पॉजिटिव चार्ज है और ट्रांसफर नहीं होता, बार बार कहीं जाके प्लस माइनस बनाता नहीं। तो प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड हो गए, प्रोटॉन पे। तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वही प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ये थोड़ी देर बाद किसने, चैडविक साहब जो आ रहे हैं आगे, न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी करेंगे। तो अब इसके बाद में जेम्स चैडविक इन 1920 एक एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल का फिर से इन्होंने किया, बम्बार्डिंग करके। और इनके एक्सपेरिमेंट में
ध्यान दीजिएगा, ये चैडविक ने एक काम तो 1932 में और करेंगे, वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, लेकिन अभी न्यूक्लियस की डिस्कवरी पर नहीं, साइंटिस्ट तो काम करता रहेगा। तो अभी ये जेम्स चैडविक ने 1920 में इस पर जब काम चल रहा था मोज़ले का, तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया कि क्या पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, और यही पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक नंबर पर बात कर दी गई, प्रोटॉन की बात कर दी गई। तो हमने कहा कि जो जेम्स चैडविक 1920 में एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन है और वही पॉजिटिव चार्ज की संख्या है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जेम्स चैडविक, अब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। तो आगे अगली लाइन लिख लें, आगे लिख लें, एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू चैडविक। आगे ऊपर कर दें क्या? एक्सपेरिमेंट के बाद ये हटा देता हूं थोड़ा, एटॉमिक नंबर इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज क्या है पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन, कहाँ रहता है? चैडविक ने 1920 में कंफर्म किया अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी किया, और उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या कह सकते हैं एलिमेंट। तो जो एलिमेंट में उपस्थित धन आवेश हैं वही एटॉमिक नंबर होते हैं। तो आई थिंक अगर एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी आई तो किसने किया? मोज़ले ने। क्या कहा उन्होंने कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो परमाणु में या उसमें तत्व में जो उपस्थित उसका पॉजिटिव चार्ज है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी आती है, उसके हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर, उसके हिसाब से उसका प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, उस पर डिपेंड करता है। ये बात कही थी, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि ये धन आवेश जो है वही एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताए ना, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो एक बात यहाँ पर मोर क्लियरली कर लीजिए कि एटॉमिक नंबर जो है, अब हम बाद में कहें एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कहाँ? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब एक बात और होती है, जो ये न्यूक्लियस पर एटॉमिक नंबर आप लिखते हैं, जैसे हमने अभी लिखा था हीलियम 2 और 4, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो होती है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल सकती है, इसीलिए एटॉमिक नंबर तो बदलेगा नहीं बार बार, इसलिए एटॉमिक नंबर तो फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रूफली नहीं मानते। तो हम इसको कह सकते हैं, या यही इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन न्यूट्रल एटम, या एटम कह दो। एटम का मतलब न्यूट्रल, उस दिन बात हुई थी एटम का नेचर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है एटम में, आयन में नहीं। अब क्लियर हो रहे हो क्या? आयन कह रहा हूं, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो गए, प्लस या माइनस हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? बट नॉट आयन, ये भी कर सकते हैं। अगर ये बात कर दो साथ में तो समझ में आ जाएगा कि क्यों आयन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो फ्लक्चुएटिंग है, कम और ज़्यादा हो सकती है, या तो आ जाएगा या तो चले जाएगा। तो वो तो आ जाएगा तो क्या आपका एटॉमिक नंबर बदल जाएगा? इसका मतलब हम कहते हैं अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम प्लस बन गया,
तो क्या एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 था तो बदल जाएगा क्या? एटॉमिक नंबर वही रहेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर, नाभिक में वही 11 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, प्रोटॉन ही रहेंगे। क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब आउटर एयर से इलेक्ट्रॉन निकला, वही वैलेंसी जो के बन जाती है। आपको समझ आ रहा है? तो एटॉमिक नंबर को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं कह सकते, प्रोटॉन की संख्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज की संख्या कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कह सकते हैं कब? जब वो पूरा न्यूट्रॉन रहे, आयन के रूप में न रहे, तब वही बराबर होगा। तो इसीलिए मोर प्रिसाइजली, मोर करेक्टली, प्रिसाइजली मतलब करेक्टली क्या कहा जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर है कि प्रोटॉनों की संख्या है? तो प्रोटॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बदलती रहती है, आयन बन जाता है। इसलिए हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की संख्या ना कहते, प्रोटॉन की संख्या कहते। अब उसमें बात आती है कि क्यों प्रोटॉन की बात हुई, न्यूट्रॉन की बात क्यों नहीं हुई? तो न्यूट्रॉन का रिएक्शन में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है। और क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसमें, इसलिए उसको नहीं रख सकते। हाँ, उसको नहीं रख सकते। लेकिन न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन को भी तो एटॉमिक नंबर से कुछ लेना देना है। न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज फिक्स नहीं है, बाद में एक न्यूट्रिनो भी पढ़ेंगे, वो बदलता है, उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, तो जिस पर आवेश ही नहीं है। और हम ये देख रहे हैं, अभी मोज़ले ने कहा था कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। किसकी फ्रीक्वेंसी करती है? एलिमेंट या तत्व की जो कैथोड रेज निकलते हैं एक्सरे से, कैथोड से, उसकी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर्स। तो पॉजिटिव वो प्रॉपर्टीज होता है चार्जेस का ना, एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज किसका है? एक्सरे या कैथोड रेज या उसका आयनाइजेशन का, मतलब प्लस या माइनस चार्ज नहीं होगा तो वो एटॉमिक नंबर में कंक्लूजन नहीं आएगा। इसीलिए न्यूट्रॉन के नंबर से कोई एटॉमिक नंबर का लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर लगभग उसके बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। किससे? एटॉमिक नंबर से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम नहीं होता, या तो बराबर होगा या तो ज़्यादा होगा। तो अभी हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अब आगे पढ़ेंगे आफ्टर 1920 चैडविक ने ये काम कर लिया, फिर होगा 1932 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आई थिंक इतना सफिशिएंट है फॉर टुडे इस लेक्चर में, और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम।